हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज के स्टेट एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को पढ़ाई में रुचि दिलाना। आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यवहारिक अनुभव होता है इससे सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं, इससे सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, सबसे ज़्यादा अधिगम होता है। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बालक के हित में शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बालक के हित में जो शिक्षा है इसका जो सिद्धांत है रूसो ने दिया, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों से। शिक्षण जो प्रक्रिया है इसका जो प्रारंभ होता है उद्देश्य से होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण किस स्तर का भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसी में विश्लेषण आता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे ब्लूम है, ब्लूम ने यहाँ पे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसी का वर्गीकरण किए थे, यह पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख आंतरिक कारक कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि कक्षा में भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्नीकृत शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाठ योजना का उद्देश्य है। पाठ योजना का जो उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षक का कार्य सुगम बनाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो टीचर होते हैं, टीचर जो पढ़ाने का कार्य करते हैं वो आसान हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निदानात्मक मूल्यांकन जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की कठिनाइयों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मानुशासन हो जाएगा, जो अपने से होता है अनुशासन। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, आत्मानुशासन होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण विधि का चयन होता है वह विषय वस्तु पर डिपेंड करती है, विषय वस्तु पर निर्भर रहती है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण माध्यम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का साधन हो जाएगा। जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखना अनुभव का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक का है। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीखना अनुभव का परिणाम है, यह कथन थॉर्नडाइक का है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सृजनात्मकता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकता से है। बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण में प्रतिपुष्टि का कार्य है। देखेंगे जो आपका प्रतिपुष्टि होता है या जो आपका फीडबैक होता है, फीडबैक का यहाँ पे कार्य होता है त्रुटियों को सुधारना होता है, गलतियों को सुधार करना होता है, गलतियों में सुधार होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षक और विद्यार्थी में अच्छा संबंध किससे बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बनता है संवाद से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है किलपैट्रिक हैं। किलपैट्रिक ए वाले में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक प्रशिक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला है कि अधिगम की स्थायित्व बढ़ाने हेतु क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। अगर अधिगम जो भी कुछ आप सीखे हैं उसको स्थायित्व करना है या स्थिर करना है तो इसके लिए यहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग कब करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्लैक बोर्ड का उपयोग आवश्यकता जब पड़े तब तक करना चाहिए या प्रस्तुतिकरण के लिए होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में मौन विद्यार्थियों से शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्साहित करना। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए कक्षा में अगर मौन विद्यार्थी हैं तो उनको क्या करना है, उत्साहित करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक का जो संपूर्ण विकास है किस शिक्षा का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवन उपयोगी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बालक का जो संपूर्ण विकास है, संपूर्ण विकास यहाँ पे किस शिक्षा का उद्देश्य है, जो जीवन उपयोगी शिक्षा होती हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि समसामयिक यहाँ पे शिक्षण विधि में क्या प्रमुख है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से विद्यार्थी केंद्रित हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का आधारभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास से आपका अधिगम बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन में जो रूबरिक होता है, रूबरिक का उपयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से लेखन कौशल आकलन के लिए। जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि शिक्षण कला है या विज्ञान या किसकी बहस है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा शिक्षा शास्त्र की। शिक्षा शास्त्र की हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता। जो शिक्षक होते हैं वह काफ़ी सहनशील रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पे शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय हो। यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह निर्माणवाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो बी वाला दिया गया बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन होता है। शिक्षण प्रक्रिया में जो बिल्कुल लास्ट वाला यहाँ पे स्टेप है या चरण है वह होता है आपका मूल्यांकन। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस है यह 26 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। महाबोधि जो मंदिर है यह बोध गया में है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जो पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका 1800 यहाँ पे 81 हो जाएगा। 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। बाकी जो नियमित जनगणना है वो 1881 में। तो ए वाला यहाँ से राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से राजस्थान में। राजस्थान राज्य में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत जो आपका अपना देश है इसमें जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है यह राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सोन नदी किस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जो सोन नदी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कंप्यूटर में जो URL है इसका यहाँ पे पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय गणित दिवस दिया गया है तो यह श्रीनिवास रामानुजन हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार विधानसभा दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह आपका सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।